प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर कल्की धाम मंदिर की रखी आधारशिला, करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान जारी, कांग्रेस के नाराज विधायकों को आलाकमान से समय मिलने का इंतजार। प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली में भी विधायकों को मनाने का किया प्रयास। और खेलो इंडिया वुमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स में झारखंड के हिमांशु और अनुज ने जीते स्वर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी लखनऊ में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को ललायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज यह अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब थोड़ी देर बाद हजारीबाग जिले के अबुआ आवास योजना के चयनित लाभुकों के बीच आवास स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त की राशि भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज चतरा में आयोजित राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान स्थानीय और मशहूर तथा बॉलीवुड के कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड में सत्ता सुख के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान जारी है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के 8-10 विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं ताकि आलाकमान से मिलकर अपनी मांगों को रख सकें। इसके लिए उन्हें आलाकमान से समय मिलने का इंतजार है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर दिल्ली में भी नाराज विधायकों को मनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इससे पहले प्रदेश प्रभारी रांची में भी नाराज विधायकों को मनाने का उन्होंने प्रयास किया था। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी है कि वे वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करें। सरयू राय ने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छूटा है। 23 में 17 दिन 18 दिन का सत्र हुआ था कार्य दिवस, और इस बार का कार्य दिवस केवल 7 दिन का है। इसमें से एक दिन शोक प्रस्ताव में चला जाएगा, एक दिन तृतीय अनुपूरक बजट पेश होता है इस साल का, उसमें चला जाएगा। एक दिन बजट पेश होता है तो कोई बहस नहीं होती है, उसमें चला जाएगा। चौथे दिन दोपहर के बाद
विधायकों का निजी संकल्प रहता है, उसमें चला जाएगा। तो केवल 3 दिन बचता है जिसमें सरकार के बजट पर चर्चा होगी, और 3 दिन चर्चा होगी मतलब कि जो अधिकांश हमारे विभाग हैं उनके बजट की मांग को गिलोटिन कर दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। गिलोटिन शब्द है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो ऐसा बजट सत्र बुलाने का क्या मतलब है? केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही है। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नाफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही। के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र के नुरदा गांव के टुंगुवासा में पारिवारिक विवाद में 2 बच्चों समेत 4 लोगों को हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पारिवारिक विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि हत्या की इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से शव को रेल की पटरी पर फेंक दिया गया था। इमली के पेड़ गोली की समस्या थी, उसी के आलोक में इन लोगों ने महिला पर अटैक किया और साथ में जो बच्चे थे उनके भी उस अटैक के दौरान मारपीट के क्रम में उनकी मृत्यु हुई और उनके शवों को ले जाकर जामताड़ा में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 19 सिम, 10 एटीएम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम सरोज मंडल है और करण मंडल है। दोनों नारायणपुर और गरमाटा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके पास से 4 मोबाइल, 19 सिम और 10 एटीएम कार्ड और 1 लैपटॉप की बरामदगी हुई है। इनका जो अपराध क्षेत्र है मूलतः उत्तर प्रदेश और पंजाब था और ये बिजली बिल जमा नहीं करने के एवज में लोगों को फोन करते थे तथा बिजली का कनेक्शन काट देने के नाम पे ये लोग धमकी देते थे। जामताड़ा में कल 25 से अधिक पशुपालकों के बीच दुधारू पशुओं का वितरण किया गया। जामताड़ा समाहरणालय परिसर में उपायुक्त शशिभूषण मेहरा की उपस्थिति में पशुधन विकास योजना के तहत चयनित 25 से अधिक पशुपालक लाभुकों के बीच दुधारू पशुओं का वितरण किया गया। इस मौके पर पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर विद्या सागर ने बताया कि पशुपालकों को 75% अनुदान पर दुधारू पशु उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की इस योजना का लाभ लेकर पशुपालक अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकेंगे। पशुधन विकास योजना के तहत हमारे सभी प्रखंड से जो लाभुक लोग आए हुए नारायणपुर से, कुंडित से, नाला से, तो सभी पशुपालक लोग आए हैं, पसंद गाय लोग पसंद कर रहे हैं और उसको फिर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उनको गाय दिया जा रहा है। इस दौरान पशुपालक सुनील कुमार पांडे समेत अन्य लाभुक काफी खुश नजर आए। उन्होंने योजना की सराहना करते हुए सरकार का आभार जताया। मुझे मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत मेरी मां को 2 गाय का लाभ मिला है, जिसमें आज यहाँ पे 18 तारीख को मेला लगा हुआ है, उसी में गाय प्राप्त हुआ है और इस गाय से हम बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे पालने के लिए हमें जो गाय मिली है उसे पाला जाएगा और दूध के रूप में हमें व्यवसाय भी मिलेगा, इससे धन की आमदनी भी होगी और व्यवसाय भी चलेगा। राज्य में पशुपालन की असीम संभावनाएं हैं जो दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आवश्यकता है एक व्यवस्थित तरीके से इस काम को किया जाए। जामताड़ा से
सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जम्मू का उद्घाटन करेंगे। एम्स के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू के विजयपुर में करीब 227 एकड़ में बना 750 बिस्तरों वाला एम्स जम्मू बनकर तैयार है। पीएम मोदी 20 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड के इस अस्पताल में 46 ट्रॉमा केयर और आपातकालीन बेड, 193 आईसीयू बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर और 50 से ज्यादा सामान्य और सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। एम्स जम्मू जो है वो हमारी कंट्री का इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इम्पोर्टेंस यू कैन से एक्चुअली दिस इज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड इट विल प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टर्शियरी केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा बट लेह लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहां से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली जो है 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स होंगे एक लिए। दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास 50 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं और 30 जो है जनरल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है कि वहाँ। एम्स जम्मू में अत्याधुनिक उपकरण जैसे सिटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब की सुविधा है। एमबीबीएस छात्रों के लिए 100 से ज्यादा सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग छात्रों के लिए 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज शैक्षणिक ब्लॉक में स्थित है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1000 सीट का ऑडिटोरियम भी बना है। रोगियों के परिजनों के रहने के लिए एक विश्राम सदन भी बनाया गया है। आधुनिक औषधि के साथ परंपरागत औषधि को बढ़ावा देने के लिए 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 20 से 22 फरवरी तक सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर नए आवेदन लिए जाएंगे। जिले के उपायुक्त ने बताया कि पहले 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब 50 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आयु की सभी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनकी स्थिति में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए ये निर्णय लिया गया है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके, अधिक से अधिक संख्या में जो योग्य लाभुक हैं उनके आवेदन प्राप्त किए जा सके और उनको इस योजना का जो आश्रित लाभ है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य से आज इस रथ को रवाना किया गया है और आपके माध्यम से भी सभी जिले वासियों से अपील है कि जो भी योग्य लाभुक हैं उनका आवेदन ससमय संबंधित पदाधिकारी तक पहुँचाने में सहायता करें ताकि उनको हम जो आश्रित लाभ है वो ससमय उपलब्ध करा सकें। कदमा गणेश पूजा मैदान से लेकर कदमा रंगड़ी मंदिर तक कल टाटा स्टील द्वारा जैम स्ट्रीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही। जैम स्ट्रीट कार्यक्रम में टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि हर महीने की रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दिसंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आज अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर लोग सवेरे से आकर मौज मस्ती कर रहे हैं। डिफरेंट लोकेशन किया है ताकि हर सेक्शन में हम लोकेलिटी के लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी का इस साल का ये लास्ट एडिशन है। यहाँ विभिन्न तरह के नुक्कड़ नाटकों का भी मंचन किया गया जिसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में म्यूजिकल प्रोग्राम और डांस का भी आयोजन हुआ। कुछ लोग घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे तो कोई रंगोली और आर्ट का भी प्रदर्शन कर रहा था। लगभग 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के फूड्स की भी व्यवस्था थी। लोगों ने जी भरकर मस्ती की। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं का कहना था कि हमें कभी कभार इस तरह का मौका मिलता है जब हम लोग दिल खोलकर मस्ती करते हैं। एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें से इंटरेस्ट हो, लोगों का इच्छा बढ़े, एंजॉय करें। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैम स्ट्रीट के आयोजन को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया था। यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माई गव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800
117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और बात मौसम की, राज्य भर में एक बार फिर कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 21 से 23 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने जल जीवन मिशन अंतर्गत डीएमएफटी के माध्यम से पतरातू प्रखंड में मल्टी विलेज जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उलुंग मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना का निरीक्षण कर 2.5 वर्ष से निर्माण कार्य लंबित रहने पर असंतोष जाहिर करते हुए संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने पतरातू सेंसस टाउन मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना और बारूगुट्टू मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले लोग आज झारखंड राज्य में खुद महाजन बन बैठे हैं। उन्होंने रांची में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कुशल और जनता के प्रति जवाबदेह नेतृत्व की कमी से गुजर रहा है। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जेल अदालत संविधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 4 बंदियों को रिहा किया गया। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरदगा गुमला मुख्य मार्ग पर जिला खनन पदाधिकारी एवं सेना थाना पुलिस ने अवैध बॉक्साइट लदे 2 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने महिला को बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चों की मौत हो गई। रांची जिले के कांकी थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हंसडीहा गोड्डा रेलखंड पर पिछले वर्ष गंगवारा हॉल्ट के समीप नाले में मिली एक छात्रा के शव का मामला घटना के करीब 2 महीने के बाद फिर से तूल पकड़ लिया है। आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। रांची जिले के नगरी में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे जुलूस पर हुई पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने 23 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस दोषियों को चिन्हित कर पूछताछ कर रही है। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के मुरूप गांव के पास उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सदस्यों ने जमकर उत्पात मचाया। उग्रवादियों ने इस दौरान 5 वाहनों के शीशे तोड़ दिए। वहीं कई वाहन चालकों के साथ मारपीट भी की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन झारखंड चैप्टर ने प्रमुख मोबाइल ब्रांडों के प्रमुख अधिकारियों के साथ रांची में बैक टू बैक बैठकें आयोजित की। इस दौरान मोबाइल खुदरा उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण चैलेंजेस, पहले और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। रांची जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में जयपाल सिंह स्टेडियम में 1 दिवसीय प्राइज मनी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बाद में विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया जोन वुमेन रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारतीय एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। इसमें अंडर 16 बालक वर्ग में अनुज भाखड़ा और हिमांशु कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं संविता मुर्मू और राहुल बोबोंगा ने रजत पदक हासिल किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन आज गुवाहाटी के सर्व सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को वीडियो संदेश देंगे।
वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और असम के मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट को भारत ने 434 रन से अपने नाम कर लिया है। ये रनों के अंतर के लिए भारत की सबसे बड़ी जीत रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के शूटआउट मुकाबले में अमेरिका को 2-1 से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर था। इसके बाद मुकाबला शूटआउट में गया, जहां भारत के लिए सोनिया और मुमताज खान ने 1 गोल किए, जबकि अमेरिका की ओर से क्राउज लिया ने 1 गोल लिया। बुसान में चल रहे विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने अपने पहले मैच में हंगरी को 3-2 से हरा दिया। पहले मुकाबले में मनिका बत्रा ने हंगरी के खिलाड़ी को 3-2 के अंतर से हराया। इसके बाद भारत की अहिका मुखर्जी ने भारत के लिए दूसरा मैच जीता, जबकि तीसरे और निर्णायक मैच को मनिका बत्रा ने 3-0 से अपने नाम करके भारत को जीत दिला दी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने अगले 3 दशक में 9 से 10% तक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन और वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। मुंबई में इंडिया टेक वीक के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका लक्ष्य है कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों, तब हमारी आर्थिकी $35 ट्रिलियन हो। अगर ऐसा होता है तो उस समय भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर कल्की धाम मंदिर की रखी आधारशिला, करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज हजारीबाग में अबू आवास योजना के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। चतरा में राजकीय कोड़ी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान जारी, कांग्रेस के नाराज विधायकों को आलाकमान से समय मिलने का इंतजार। प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली में भी विधायकों को मनाने का किया प्रयास। और खेलो इंडिया वुमेन लीग साइकिलिंग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स में झारखंड के हिमांशु और अनुज ने जीते स्वर्ण।